केकड़ी जिले के एक गांव में घर से किराने का सामान लेने निकली दो नाबालिग किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। दोनों रिश्ते में चचेरी बहनें हैं। किशोरी के पिता ने दो युवकों पर संदेह जताते हुए अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस दोनों नाबालिग किशोरियों व युवकों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार किशोरी के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ गत 29 जून को किराने का सामान लेने घर से निकली थी। 2-3 घंटे बाद भी वापस नहीं लौटी तो फोन कर रिश्तेदारी में पता किया तथा आसपास सहित हर संभव स्थानों पर तलाश की, लेकिन दोनों बहनों का कहीं पता नहीं चला। बस स्टैंड के सीसीटीवी चेक किए तो आसपास खड़े दो युवकों की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। प्रार्थी ने संदेह जताया कि दोनों युवक उसकी नाबालिग पुत्री व नाबालिग भतीजी का अपहरण कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आपके शहर केकड़ी में आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की आधुनिक तकनीक से कार सर्विस व वॉशिंग सुविधा। श्री गणपति सर्विस सेंटर, जहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कार सर्विस, व्हील बैलेंसिंग, अंदर से पंचर व 5D अलाइनमेंट की सुविधा। बघेरा बाईपास चौराहा केकड़ी। संपर्क करें 9462376562 8949852650 9928931177। केकड़ी साइबर सेल की मदद से गुम हुए 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत 4 लाख रुपए बताई है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुम हुए मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटाए हैं। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि पिछले 3 माह से लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायतें मिल रही थी। साइबर सेल को गुम हुए मोबाइल खोजने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने अलग अलग जगहों से कुल 20 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 4 लाख रुपए है। पुलिस ने बुधवार को एसपी कार्यालय में मोबाइल मालिकों को बुलाकर उनके गुम हुए मोबाइल फोन दिए गए। गुम हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान एएसपी रामचंद्र सिंह मौजूद रहे। गुम हुए मोबाइलों को बरामद करने में साइबर सेल के कांस्टेबल रामराज गजराज शिवजीराम का सराहनीय सहयोग रहा। CEIR दूरसंचार विभाग का एक नागरिक केंद्रित पोर्टल है। यह पोर्टल मोबाइल उपकरणों को उनके अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान नंबरों का इस्तेमाल करके प्रबंधित और ट्रेस के लिए बनाया गया है। अगर किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो उस IMI को उस पोर्टल पर इंदराज कर बंद करवाया जा सकता है। इसके लिए संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाकर CIR पोर्टल पर जाकर मोबाइल फोन का नंबर ब्लॉक किया जाता है। गुम मोबाइल फोन बरामद होने पर उसके स्वामी के द्वारा CEIR पोर्टल पर IMI नंबर को अनब्लॉक करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाकर नंबर को पुनः शुरू करवाया जा सकता है। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा। हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी लॉयंस क्लब के प्रयासों से 5 व्यक्तियों ने मृत्यु उपरांत अपनी आंखें दूसरों के रोशनी करने के उपयोग के लिए नेत्रदान करने की घोषणा की है। प्रांतीय सभापति अंधता निवारण अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब MJF SN न्याती ने कहा कि एक नेत्रदान से अंधे व्यक्ति को दुनिया दिखेगी, वह जीवन भर ईश्वर प्राप्ति से भी बड़ा सुख प्राप्त करेगा। नेत्रदान करने वाले 5 लोगों का प्रांतीय सभापति ने माला पहनाकर स्वागत किया। लायंस क्लब के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि केकड़ी निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह नायक, शकुंतला अग्रवाल पत्नी SK अग्रवाल, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता पुत्र SK अग्रवाल, मुरारी गर्ग पुत्र नारायण गर्ग, जगदीश फतेहपुरिया पुत्र किशन गोपाल फतेहपुरिया ने मृत्यु के उपरांत नेत्रदान की घोषणा की है। इस दौरान लायंस क्लब के सचिव एडवोकेट निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष बागचंद मुंदड़ा, डॉक्टर अभिषेक पारिक, पदमचंद राठा, विनय कटारिया, राजेंद्र सोनी, दिनेश गर्ग, पुरुषोत्तम गर्ग, भरत माहेश्वरी, संजय जैन ने 5 नेत्रदान करने वालों को बधाई देकर कहा कि आपके नेत्रदान से 5 अंधे व्यक्तियों को दुनिया देखने को मिलेगी। उपरोक्त 5 नेत्रदान की पत्रावली प्रांतीय सभापति ने तैयार करके आवेदन को परिवार की सहमति से पूर्ण कर परिजनों को बधाई दी। अमित क्रेन सर्विस, छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी
पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में सघन वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंधी समाज अध्यक्ष चेतन भगतानी मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत विकास परिषद के पर्यावरण प्रकल्प प्रभारी किशन प्रकाश सोनी, डॉक्टर नवल सिंह शेखावत, संत निरंकारी ब्रांच के प्रेम जेठवानी मौजूद रहे। अध्यक्षता पतंजलि योग समिति के मुख्य संरक्षक कैलाश चंद गर्ग ने की। योग शिक्षक जेपी सोनी सहित योग परिवार के सदस्यों ने अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर पतंजलि योग समिति एवं गांधी पार्क योग परिवार के महिला पुरुषों ने पार्क में कई तरह के पेड़ लगाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि चेतन भगतानी ने पर्यावरण के लिए पौधों के महत्व को बताते हुए कहा कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में जीना मुहाल हो जाएगा। ऐसे में जीवन को बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने होंगे। वृक्ष ज्यादा होंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। इस मौके पर किशन प्रकाश सोनी ने पौधारोपण के तरीके की विस्तृत जानकारी देते हुए समझाया कि किस तरह से पौधे लगाएं ताकि उनका समुचित विकास हो सके। भारत विकास परिषद के सचिव दिनेश वैष्णव ने वृक्षारोपण में सहयोग प्रदान किया। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जिले की सावर थाना पुलिस ने मत्स्य निरीक्षक दल के साथ मारपीट कर मोबाइल छीनने एवं राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में एक नामजद आरोपी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। मत्स्य विभाग जयपुर के सहायक निदेशक मनोज कुमार मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि बिसलपुर बांध क्षेत्र से आ रही शिकायतों पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वे मंगलवार को राजकीय वाहन में अपनी टीम के साथ नापाखेड़ा स्थित बनास नदी पर पहुंचे थे। यहां टीम द्वारा बांध के जलभराव क्षेत्र में अवैधानिक मत्स्य आखेट की चेकिंग की जा रही थी। टीम में मेघ सिंह मीणा, विजेंद्र सिंह, मोहम्मद वसीम एवं चालक इंद्रजीत मीणा उनके साथ थे। इस दौरान टीम को सावर पुलिया नापाखेड़ा के पास पानी के किनारे पर एक नाव जिसमें लगभग 30 किलो पसला जाल रखा हुआ था नजर आई। टीम जाल आदि को नियमानुसार जब्त करने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान अपने 8-10 साथियों के साथ एक राय होकर आए नापाखेड़ा निवासी उम्मेद मीणा पुत्र शैतान मीणा ने उनकी टीम पर हमला कर दिया। उक्त लोगों ने टीम के साथ मारपीट करते हुए फसला, जाल, चप्पू, सरकारी दस्तावेज व एक स्मार्टफोन आदि छीन लिए। इस दौरान उन्होंने राजकीय वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया तथा टीम के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने एक नामजद सहित अन्य के खिलाफ नवीन कानून की विभिन्न धाराओं समेत 3 PDP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच थाना अधिकारी सुमन चौधरी कर रही है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी शहर के जूनिया गेट के समीप दंड के रास्ते पर रहने वाले युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में ई लीला समाप्त कर ली। युवक की बॉडी घर से 15-20 किलोमीटर दूर जूनिया से कणौज जाने वाले रास्ते पर पेड़ पर मिली। सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को पेड़ से नीचे उतरवाकर राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। जानकारी के अनुसार राजेंद्र बलाई पुत्र सुगना बलाई उम्र 31 वर्ष दंड के रास्ते पर रहता है। मंगलवार शाम को वह घर वालों को बिना बताए घर से चला गया। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों को चिंता हुई। मोबाइल पर फोन किया लेकिन मोबाइल नो रिप्लाई रहा। परिजन ने पुलिस की सहायता से मोबाइल की लोकेशन पता की तो वह जूनिया व कणौज के बीच आई।
परिजन ढूंढते हुए जूनिया से कणौज जाने वाले रास्ते पर स्थित जंगल में पहुंचे, जहां युवक की बॉडी पेड़ पर लटकी हुई मिली। पेड़ पर बॉडी देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन की सूचना पर सिटी थानाधिकारी धोलाराम मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस ने ग्रामीणों व परिजनों की सहायता से बॉडी को पेड़ से नीचे उतरवाकर केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। पोस्टमार्टम बुधवार को कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अपुष्ट सूत्रों की माने तो घर से जाने से पहले युवक की परिवार के किसी सदस्य के साथ बहस हुई थी। संभवतः युवक ने इसी कलह के चलते अपनी ई लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं को निशाना बनाकर अपनी पार्टी और उसकी विचारधारा को दर्शाते हुए हिंदू विरोधी बयान दिया, जिसके विरोध में बुधवार को विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया तथा राष्ट्रपति के नाम ADM दिनेश धाकड़ को ज्ञापन सौंपा है। इससे पूर्व साधु संतों के मार्गदर्शन में हिंदू समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए बड़ पिपलेश्वर महादेव मंदिर खिड़की गेट से रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। ज्ञापन में बताया कि राहुल गांधी को अयोग्य सांसद घोषित कर संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद के चंद्र प्रकाश विजय, काशीराम विजय, पृथ्वीराज जिनगर, महावीर भाटी, हीराचंद कुटेटा, बजरंग दल के राजेंद्र फतेहपुरिया, हनुमान सोनी, ऋषिराज चौधरी, रामअवतार चौधरी, भरत चौधरी, अजय शर्मा, गोविंद वैष्णव, सिंटू साहू, दीपक साहू, महावीर वैष्णव, गोपेंद्र सिंह, शैतान सिंह, सांवरलाल चौधरी, सुल्तान, सुरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यशवंत बेली, पुखराज तोसनीवाल, अभिनव वैष्णव, बढ़ते कदम संस्थान से आनंदीराम सोमाणी, भारत विकास परिषद के दिनेश वैष्णव, भारतीय जनता पार्टी के अनिल राठी, रामबाबू सांगरिया, रोहित जांगिड़, दशरथ साहू, सुरेश साहू, धनराज नायक, अमन सोनी, कमल सांकला, धनराज चौधरी, राजेंद्र चौधरी, रामप्रसाद रेगर सहित कई हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।